आईसीएमआर की जो पहला पहला अध्ययन जो आईसीएमआर का आया हुआ है, जिन्होंने 25 जून को जिन्होंने लॉन्च किया अध्ययन, कि अभी तक दोनों चरण की वैक्सीन लग गई है, लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है 75% लोगों को फिर से दोबारा कोरोना हो गया। बड़ा आश्चर्य है कि जिस अच्छे उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रोसेस की थी, वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, वो आप भी जानते हैं सर, लेकिन उसके बावजूद जब दोनों चरण की वैक्सीन लग गई तो फिर से 76% लोगों को कोरोना हो गया। 15 दिन के बाद से उनको टेस्ट किया गया, एक बड़ा ही आंकड़ा, 361 में से 275 लोगों को फिर से कोरोना हो गया। ये इनके अध्ययन चल रहे हैं। बहुत सारी सरकारें दावा कर रही हैं, कई देशों की सरकारें इस एजेंडे के पीछे लगी हुई हैं, बहुत सारे इनके एनजीओस, बहुत सारी शाखाएं इसमें अपना काम कर रही है सर। जब दोनों चरण की वैक्सीन लग गई उसके बाद ये आंकड़े देखे जा रहे हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलेंगे सर इन तमाम बातों में आप? देखिए, आंकड़ों का जो खेल पूरा चलता है इनका, उन आंकड़ों में हम और आप जैसे जो देश के लिए सोचने वाले लोग हैं वो उन आंकड़ों के साथ जो है हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन आंकड़ों को ही हम अंतिम एक वो ना मान लें। मूल जो जमीनी जो सच्चाई वो ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो जिस प्रकार से, जिस तरह से इनका उद्देश्य के तहत ये लगाई जा रही है, एक तो उस का पूरा प्रोसीजर इन्होंने गलत अपना लिया है, जिसमें ये केवल सभी को एक जैसे, इस देश में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अनुसार कोई भी एक औषधि अलग अलग प्रांत के लोगों के लिए अलग अलग असर दिखाएगी। तो इसी प्रकार से कोई भी एक चीज को अगर जनरलाइज करके अगर आप किसी सभी के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो उसके दुष्प्रभाव भी सामने आएंगे। उसी का एक ही नतीजा है कि जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन में जैसे भारत में 2 वैक्सीन अभी भारत की तरफ से जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए उसको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ऑथराइज जो किया गया है वो केवल इमरजेंसी यूज के लिए किया गया है। लेकिन उस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बल पर ये सभी को लगाने में लगे हुए हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो ये कोवैक्सीन नाम सर की जो, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, भारत में तो कोवैक्सीन बनती है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं तो वैक्सीन शब्द जो कंपनियां, उनको मंजूरी देने वाली जो शाखाएं हैं इनकी डब्ल्यूएचओ की, और ऐसी बड़ी बड़ी जो शाखाएं, वो मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनियां हैं जिनको ये अधिकार देती हैं, मंजूरी देती हैं या अधिकृत करती हैं, एनआईएच, सीडीसी, जो ये बड़ी बड़ी इनकी जो अधिकार देने वाली जो लोग हैं, उन्होंने मात्र इनको अधिकृत किया है। जो वैक्सीन शब्द को बोल रहा हूं, अधिकृत किया है, उसे मंजूरी ऑथराइज नहीं किया दी है। है। मंजूरी नहीं बिल्कुल। दी है, क्योंकि मंजूरी जब उसके ऊपर 6 साल 7 साल का अध्ययन होता है, उसके बाद ये लोग मंजूरी देते हैं, इनके ही प्रोटोकॉल में है। लेकिन कोरोना बिल्कुल। वैक्सीन के नाम पर जो कंपनियों का खेल चल रहा है, ये वैक्सीन शब्द को अधिकार किसने दिया, वैक्सीन शब्द कहां पर पेटेंट है और कैसे पेटेंट हुआ, ये बात हम आपसे सुनना चाहते हैं सर। कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है? वो वही जो हमारे सब साथी हैं, वो पिछले मार्च 2020 से, जब से ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है भारत के ऊपर, जो 2005 में बनाया गया था, उसके तहत जितने भी ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हुआ, जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं इस बीमारी को रोकने के लिए, वो सब के सब जो है एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत जो ये किए जा रहे हैं, जिसमें इनका कुछ न कुछ स्वार्थ निहित है। इनका मतलब जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके कहने में भारत चलता है, जिन मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरी डब्ल्यूएचओ, आप जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं, ये सब जो है वर्ल्ड बैंक के कहने में चलती हैं। जिसके बाद भारत में जो भी नियम कानून लागू किए जाते हैं, जैसे अभी एंथनी फाउची की हम बात करें, तो एंथनी फाउची जैसा व्यक्ति जिसको, जो हमें कहता था कि भारत में जो है टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, भारत में 1 टीके से 2 टीके के बीच में गैप बढ़ा देना चाहिए, जिसकी बात जो है हमारी सरकार जो है वो बहुत सीरियसली लेती थी। अब उसी एंथनी फाउची को फायर करने का एक्ट जो है वो अमेरिका में लाया गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें उसको फायर करके उसकी 0 सैलरी कर दी जाएगी। अब हमें लगता है कि ये इस तरह से खुले तौर पे यदि एंथनी फाउची को जो है जिस प्रकार से आज फायर करने की बात की जा रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ घालमेल जरूर है, ये हमें भी पता है।
लेकिन कम से सर कम अब सर भारत एक सरकार एक को घालमेल की और बात कर लेते हैं, एक घालमेल की और बात कर लेते हैं। सीडीसी मैं सीडीसी का चेहरा सीडीसी का चेहरा मोदी जी ने खुद उसे ब्लैक लिस्ट में डाला। ये एक 1 जून सन 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये बाहर से मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्निक उसको फंड दे रहे थे और वायरस पर रिसर्च करने के लिए। बाद में जब भारत सरकार को पता चला कि ये किस तरीके की यहां पर खोजबीन चल रही है, तो फिर ये सरकारों के पास जब मैटर गया तो सरकार ने बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो सीडीसी ने माफी मांगी और फिर सरकार ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आज उसी सीडीसी को सरकार सर और माथे में रख रही है। सर, ब्लैक लिस्ट में भारत में ही नहीं डाला। मैं यूरोप संघ यानी 27 देशों का वो चार्ट जो डिलीट कर दिया गया गूगल से, वो दस्तावेज, उनके द्वारा किए गए केस, चाहे वो बिलगेट्स हो, बिल्कुल जी। रोक चाइल्ड हो, उनके ऊपर किए गए केस, और दूसरा कि ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला 27 देशों ने, और उसके बावजूद भी आज भारत में वो सारी एजेंसियां खुले स्तर पे काम करती हैं। और फिर एक वैक्सीन का चरण आता है जिसे स्वदेशी वैक्सीन बोला जाता है, चाहे उसे अब कोवैक्सीन बोल ले। हम लोग खुश हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने एंथनी फाउची की बात की, अब उसको फायर किए जाने का बिल पेश आ गया तो हम जैसे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो हमें पता है कि वो हम खुश जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे का खेल कुछ और है। ठीक इसी प्रकार से ये जो पूरा हमारे सामने जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, जिसमें इनका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हुआ, कभी रेमडेसिविर को ये पूरा सोचते कहते हैं कि इसी से जान बचेगी, फिर एंटीबायोटिक्स को या कोई भी प्रोटोकॉल जिसमें आइवरमेक्टिन हो गया, कोई भी प्रोटोकॉल जो ये लेकर आते हैं जिसके तहत ये कहते हैं कि इसी से जान बचेगी। अभी बीच में आया था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है सब पीछे पड़ गए थे उसके, तो उसी से जान बचेगी। तो ये जिस तरह के प्रोटोकॉल, ये जब इनके पास किसी चीज का इसका इलाज नहीं है, ये खुद कह रहे हैं जब इलाज नहीं है और वैक्सीन को ही इलाज बता रहे हैं, तो उससे पहले का जो कुछ कर रहे हैं ये सब का सब इलाज में शामिल नहीं है। ये भी केवल हिट एंड ट्रायल चल रहा है, जिसमें आपको एक संतुष्टि देने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक सरकार जो है, जब उससे सवाल पूछे जाते हैं दुनिया भर के, तो वो सरकार जो है कुछ ना कुछ करने के नाम पे कि भाई काम करो ना करो, लेकिन काम करने की एक्टिंग जरूर करो। ये कहावत कही जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि काम करो ना करो, लेकिन काम करने की एक्टिंग पूरी करो। तो सरकार वही एक्टिंग करती है काम करने की, लेकिन उसकी बुद्धि जो है उसमें केवल एक ही चीज होती है कि हमारे जो वोट है, हमारा वोट बैंक है, वो हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण मैंने देखा पिछले 2020 में, जिसमें मैं कहता हूं कि राज्य सरकारें भी इसमें शामिल थी, वो सभी पार्टियों की सरकारें शामिल थी, क्योंकि इन सब की मजबूरी कह लीजिए या इच्छा कह लीजिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार को, यदि आपने देखा होगा, तो वैक्सीन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे मास्क हो, इन सब के लिए उनको एक सुर में केंद्र सरकार की हामी भरनी ही पड़ी, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये लिखा हुआ है। मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया को जो ब्रीफिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ब्रीफिंग इन डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं के द्वारा दी जाएगी, वही इंफॉर्मेशन जो मीडिया के पास ऑन होगी वही आगे आपको प्रेषित कर सकते हैं। उससे ज्यादा उनको प्रेषित करने का अधिकार नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत। तो जी ये आप उनकी मतलब ये एक्ट बनाकर उनको कह लीजिए कि वो जानबूझकर अपने हाथ बांध कर बैठे हैं और मुंह बांध कर बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरे हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, जितने भी लोग काम करें सब पर लागू होता है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि कल को मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आज से 10 वर्ष बाद इन राज्य सरकारों और जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं जितने भी, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, सबको यदि मान लीजिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि मान लीजिए इनके ये फैसले सही या गलत साबित होते हैं उदाहरण के तौर पे, तो इनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने ये फैसले जो लिए इसके मान लीजिए दुष्प्रभाव ज्यादा हुए और इसके सकारात्मक प्रभाव कम हुए, तो इन लोगों का उत्तर पता है क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि हमारा तो किसी ने विरोध ही नहीं किया। जी, तो बड़ा सवाल। जिन लोगों ने विरोध नहीं किया, वो लोग ये बोलेंगे कि हमें विरोध करना था क्या आपका? हमें तो ये लग रहा था कि आप जो कर रहे थे सही कर रहे थे, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल आपके सही। प्रति भाव ऐसा था कि आप गलत नहीं कर सकते। तो हाँ, तब ये हाँ। कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हम भी भगवान थोड़े ना है, हमको तो जो उस समय ठीक लगा हमने किया। तो आप लोगों को हमारे कम से कम एक बार आवाज तो उठानी चाहिए थी कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो हम शायद इसके ऊपर सोचते। तो ये मैं कहता हूं ये सिचुएशन आगे कुछ वर्षों में आ जाएगी, जब इसकी समीक्षा की जाएगी कुछ वर्षों बाद,
तो ये जितने भी लोग इसका विरोध, की मैं विरोध का अर्थ मतलब सकारात्मक विरोध, कि भाई अगर कोई विदेशी पद्धति से अप्रूव की हुई चीज जिसको 8-9 वर्ष लगते हैं अप्रूव होने में या बनने में या उसके पूरा प्रोसेस होने में, अगर 8-9 वर्ष के बाद भी मैं कहता हूं वो किसी काम की नहीं है, मैं आपको साफ साफ बोल, लेकिन फिर भी यदि एक मैकेनिज्म है कि ये कोई वैक्सीन 8-9 वर्ष कम से कम जो है उसको लगते हैं अप्रूव होने में, ट्रायल पूरा होने में, सब कुछ एफिकेसी जांचने में, तो वो अगर 2-3 महीने में हो रही है तो कम से कम हमारा इतना तो अधिकार बनता है कि यदि उसके कारण हमारा जीवन खतरे में पड़ रहा है तो हम कम से कम हाथ उठा के बोले तो सही कि आप ध्यान से करिए जी, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इसका ये दुष्प्रभाव है। तो सर मैं ये सर अभी कहना, जी सर अभी हम देख ही रहे हैं ना, अभी के जो परिणाम आए हैं, आईसीएमआर की जो पहला अध्ययन की रिपोर्ट आई है कि 75% लोगों को फिर से कोरोना हो गया। और ये तमाम आंकड़े सरकार के, हमारे सभी समाज के लोग देख रहे हैं, सभी वर्ग के देखो, लोग देख रहे हैं, मैं लेकिन आपको एक साफ उनको साफ बात समझ में नहीं बताता आ हूँ। रहा देखो, है। देखो क्या है, इसका बेस समझो आप। अब जब बेस इसका मूल समझ जाएंगे आप तो ये समझ में आएगा। देखिए, पूरा का पूरा जो महामारी है, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, पूरी जी, की पूरी महामारी का पूरा आधार क्या था, किसके बेस पर इतना बड़ा डर खड़ा किया गया, क्या ऐसा, कौन सी ऐसा डेटा था जिसके कारण लोगों में इतना डर फैला? एक वायरस जो बोला गया शुरू में चीन से नहीं, आया वायरस था वगैरह वगैरह लेकिन करके। मैकेनिज्म क्या यूज किया, वायरस तो हुआ गया, लेकिन उसको जी, स्थापित करने के लिए क्या, स्थापित करने के लिए जो मैकेनिज्म चुना गया, वो जी, मैकेनिज्म था आपका कोरोना टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने। और जी, एंटीजन टेस्ट, ठीक है ना। तो जब इसका आधार, जिसका आरटीपीसीआर टेस्ट का जो इन्वेंटर है कैरी म्यूलिस, वो कैरी म्यूलिस जब उसको नोबेल प्राइज दिया गया, तो मैं ये मानता हूं कि कुछ बहुत अच्छी चीज का आविष्कार किया होगा उसने। तो इन लोगों ने उसको बहुत पहले इसको नोबेल प्राइज दिया। वही कैरी म्यूलिस जब ये कहता है कि मेरे इस टेस्ट को इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब संक्रमण फैलाने वाली डिजीजेस के लिए प्रयोग करना गलत है, उसका इन्वेंटर जी, खुद कह रहा है। दूसरी चीज वो ये कहता है, अगर मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाऊं, वो साफ साफ एक वाक्य में बोलता था कि मेरे इस वायरस को प्रयोग, मेरे इस टेस्ट के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति में कोई भी चीज ढूंढ सकते हो और इसका दुरुपयोग भी इस कारण से हो सकता है। तो ये उसका इन्वेंटर बात यदि कर रहा है, और संजोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि अगस्त 2019 में, जिसका अर्थ है कि ये महामारी जब दिसंबर 2019 में शुरू हुई, उससे 2-3 महीने पहले ही इसका इनका देहांत हो गया। जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो ये है कि उनको निमोनिया के कारण उनका डेथ हुआ। लेकिन हम जैसे लोग मानते हैं कि उसमें भी कुछ न कुछ षड्यंत्र है कि क्यों ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति अपने टेस्ट के बारे में सच बोलने वाला, अगर वो जीवित होता आज की डेट में, तो वो इन्वेंटर, सच बोलने वाला व्यक्ति था, वो खुद कहता कि आपने जो पूरी दुनिया में आरटीपीसीआर टेस्ट को आपने आधार बना के इतना बड़ा, क्योंकि केस किससे बढ़ते हैं केस, जब आपको दिन रात अखबार, ये न्यूज जो एजेंसीज हैं, चैनल्स पे जब आपको ये दिखाया जाता है कि आज इतने हजार केस आ गए, आज इतने लाख केस आ गए, तो केसेस का मतलब पेशेंट बढ़ना नहीं होता है। विष्णु रॉय चौधरी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी ये बात कितनी बार बोली है लोगों को कि केसेस का मतलब पेशेंट्स बढ़ना नहीं होता है, मरीज बढ़ना नहीं होता है। लेकिन इस नंबर को बढ़ता हुआ दिखाकर एक आम आदमी, जिस बेचारे को कुछ नहीं पता होता कि ये केसेस क्या होते हैं, मरीज क्या होते हैं, ये टेस्ट का, उसको एक चीज पता है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो वो बेचारा डर के मारे क्या हो गया, घर में बंद हो गया, लॉकडाउन भी स्वीकार कर लिया, सब स्वीकार करता जा रहा, थाली भी बजा ली, चिमटा बजा लिया, दिए जला लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। यदि मैं कहता हूं हर चीज में यदि हमारा आम लोग जो है वो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, फिर भी उनको दूसरी वेव में भी लॉकडाउन क्यों झेलना पड़ रहा है, जी सर, उनको सर यहीं तीसरी पर वेव का सर, भी डर क्यों दिखाया जा रहा है?